बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीत गोविंद काव्यम। आज है पंचमः सर्गः आकांक्ष पुंडरीकाक्षः। अहमिव निवसामि याहि राधाम् अनुनय मद्वचनेन चानयेथाः इति मधुरिपुणा सखी नियुक्ता स्वयमिदमेत्य पुनर्जगाद राधाम। मैं यहाँ पर हूँ, तुम श्री राधा के पास जाओ, मेरी ओर से प्रार्थना करके तुम उसे ले आओ। इस प्रकार श्री भगवान के द्वारा नियुक्त होकर वह सखी श्री राधा जी के पास आकर कहने लगी। भाव प्रकाशिका। चतुर्थ सर्ग के 2 प्रबंधों में श्री राधा जी की सखी ने श्री भगवान के सन्निकट श्री राधा की वियोग व्यथा का विस्तृत वर्णन किया है। सखी की बातों को सुनकर श्री भगवान के मन में अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। श्री भगवान ने सखी को आदेश दिया कि तुम मेरी ओर से जाकर श्री राधा जी से प्रार्थना करो, प्रसन्न करो और प्रसन्न करके मेरे पास ले आओ। जब तक श्री राधा जी नहीं आ रही हैं तब तक मैं उनके आने की प्रतीक्षा इस यमुना तट के निकुंज में करूँगा। श्री भगवान के इस आदेश को प्राप्त कर सखी श्री राधा जी के पास आकर कहने लगी। इस श्लोक में पुष्पिताग्रा वृत्त है। चूँकि श्री भगवान के मन में अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा जी से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई, अतएव इस सर्ग का नाम साकांक्ष पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष पद श्री भगवान के मनोज्ञतम नेत्रों की ओर पाठकों के ध्यान को आकृष्ट करता है। उपनिषदों में भी श्री भगवान को पुंडरीकाक्ष बतलाते हुए कहा गया है, तस्य यथा पुंडरीकमेव मेवाक्षिणी, अर्थात लाल कमल के समान मनोहर श्री भगवान के नेत्र हैं। यद्यपि पुंडरीकम सिताम भोजः, इस अमरकोश वाक्य के अनुसार पुंडरीक शब्द उजले कमल का वाचक है, किंतु श्री भगवान के नेत्र वर्णन के प्रसंग में पुंडरीक शब्द को रक्त कमल का ही वाचक स्वीकार किया जाता है। देसी वराडी रागेण रूपक तालेन गीयते। प्रबंध 10। यह 10वां प्रबंध देसी बराड़ी राग से तथा रूपक ताल से गाया जाता है। बहति मलय समीरे मदन उपनिधाय स्फुटति कुसुम निकरे बिरही हृदय दलनाय तौ बिरहे बनमाली सखी सीदति ध्रुव पदम। जबकि मलयानिल बह रहा है, बिरहियों के हृदयों को विदीर्ण करने के लिए पुष्प विकसित हो रहे हैं। इस काम की इच्छा से युक्त श्री भगवान तुम्हारे विरह से दुखी हो रहे हैं। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी से कहती है कि हे सखी, यह बसंत की बेला में मलय समीर अर्थात मलयाचल की वायु काम को उत्पन्न करता हुआ बह रहा है। साथ ही साथ बिरही पुरुषों के हृदय को विदीर्ण कर देने में समर्थ पुष्प विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे विरह में श्री भगवान अत्यंत दुखी हैं, अतएव तुम चलकर उनसे मिल लो। दहति शिशिर मयूखे मरणम अनुकरोति पतति मदन विशिखे बिलपति विकल तरोति। चंद्रमा उन्हें जलाए जा रहा है, अतएव वे मरे मरे से हो गए हैं। काम के बाणों से विद्ध होकर वे अत्यंत विकल हो रहे हैं। भाव प्रकाशिका। तुम्हारे वियोग से दुखी श्री भगवान को चंद्रमा शीतल करने का काम नहीं करके जलाने का काम कर रहा है, अतएव इस समय तो वे मृत प्राय से हो गए हैं। मरता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार मूर्छित होकर चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार की वे चेष्टाएं कर रहे हैं। काम का बाण उन्हें बेधे जा रहा है, उससे दुखी होकर वे बहुत अधिक विलाप भी करते हैं। ध्वनति मधुप समूहे श्रवणम पदधाति श्रवणम अपि पद से पढ़ देते हैं। ध्वनति मधुप समूहे
श्रवणमपि दधाति मनसि कलित विरहे निशिरुजमुपजायाति ध्वनति मधुपसमूहे श्रवणमपि दधाति मनसि कलित विरहे निशिरुजमुपयाति। भ्रमरों की गुंजन स्वर को सुनकर वे अपने कानों को बंद कर लेते हैं तथा मन के विरह व्याकुल होने के कारण वे प्रत्येक रात्रि में अधिक रोगी होते जा रहे हैं। भाव प्रकाशिका सखी विप्रलंभ के उद्दीपन विभावों का वर्णन करती हुई कहती है कि यद्यपि भौरे चारों तरफ पुष्पों पर मधुर गुंजन कर रहे हैं, किंतु उसे सुनकर श्री भगवान को प्रसन्नता नहीं हो रही है। तुम्हारे विरह में भ्रमरों का गुंजन कर्ण कटु प्रतीत हो रहा है। अतएव वे भ्रमरों की गुंजन ध्वनि को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं। उनके मन में विरह की वेदना भर गई है, अतएव प्रत्येक रात्रियों में उनकी पीड़ा बढ़ती ही जाती है। अतः उनसे तुम्हारा मिलना नितांत आवश्यक है। बसति विपिन वेताने त्यजति ललित धाम लुठति धरणि शयने बहुबिल पतितौ नाम। अपने मनोहर धाम का त्याग करके वे वनों में निवास करते हैं और पृथ्वी की सैया पर लौटते हुए वे बार बार तुम्हारा नाम लेते हैं। भाव प्रकाशिका सखी कहती है कि श्री राधे, तुम्हारे वियोग में श्री भगवान ने अपने मनोहर धाम में रहना छोड़ दिया है। संप्रति वे वनों में निवास कर रहे हैं। वे सैया पर ना सोकर तुम्हारे विप्रयोग की पीड़ा में पृथ्वी पर सोते हुए लौट लौट कर रात बिताते हैं और वे अनेक बार तुम्हारा नाम पुकारते हैं। भणति कपि जय देवे विरह विलसितेन मनसि रभस विभवे हरे हृदयतु सुकृतेन। जयदेव कवि की इस कविता को पढ़ने वालों के मन में विरह के विलास संपन्न मन में पाठकों के पुण्य से श्री भगवान आविर्भूत हुए। भाव प्रकाशिका इस पद्य में श्री जयदेव कवि कह रहे हैं कि मेरी इस कविता के पढ़ने वाले तथा सुनने वाले लोगों को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। अतएव उन पाठकों तथा श्रवण करने वालों का मन श्री हरि के विरह विलास जन्य उत्साह से संपन्न होगा। अतः उन मनों में भी श्री भगवान आविर्भूत हुए। पूर्वं यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धयः तस्मिन्नेव निकुञ्जमन्मथ महातीर्थे पुनर्माधवः ध्यायंस्त्वामनिशं जपन्नपि तवैवालापमन्त्रावलीं भूयस्त्वत् कुचकुम्भनिर्भर परिम्भामृतं वाञ्छति। जिस निकुंज रूपी महातीर्थ में श्री भगवान ने पहले तुम्हारे साथ कामदेव की सिद्धियां प्राप्त की थी, उसी महातीर्थ में पुनः वे तुम्हारा सदा ध्यान करते हुए तथा तुम्हारे साथ किए गए वार्तालाप समूह रूपी मंत्र को जपते हुए तुम्हारे कुछ कुंभों के गाढ़ आलिंगन रूपी अमृत मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी को यह बतलाकर प्रसन्न करना चाहती है कि श्री भगवान का मन तुम में ही लगा हुआ है। वह कहती है कि हे श्री राधे, जिस निकुंज रूपी महातीर्थ में तुम्हारे साथ रहकर भगवान ने महासिद्धियों को प्राप्त किया था, आज पुनः श्री भगवान उसी निकुंज रूप महातीर्थ में रहकर तुम्हारे स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहकर जिन जिन वार्तालापों को उन्होंने किया था, वे वार्तालाप ही मानो उनके लिए मंत्र समूह के समान है। वे उन्हीं मंत्रों का जप कर रहे हैं। जिस प्रकार जिस तीर्थ में रहकर जिस देवता का ध्यान करके जिस मंत्र का जप करके कोई जिस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्री भगवान को जिस निकुंज में सिद्धि प्राप्त हुई थी, उसी निकुंज में वे हैं। उस निकुंज की देवता भी तुम ही हो तथा काम की सिद्धि के लिए तुम्हारा वार्तालाप ही उनके लिए मंत्र बन गया है। वे उस मंत्र को जपते हुए पुनः तुम्हारे साथ गाढ़ आलिंगन रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रबंध 11 गुर्जरी रागेण एक ताली तालेन गीयते। अनुवाद यह 11वां प्रबंध गुर्जरी राग तथा एक ताली ताल से गाया जाता है। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितम बिनिगमन विलंबन
मनुसरतम हृदयेशम। अनुवाद। मंद मंद वायु वाले यमुना के तट पर बेतसी वन में वनमालाधारी गोपियों के पीन स्तनों का मर्दन करने में चंचल दोनों हाथ वाले श्री भगवान विद्यमान हैं। अतएव श्री राधे रतिजन्य सुख के सार स्वरूप संकेत स्थान में कामदेव के समान मनोहर वेश वाले अपने हृदयनाथ श्री भगवान के पास अभिसरण करो, अर्थात विलंब ना करो। भाव प्रकाशिका। इस समय भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान श्री कृष्ण के पास प्रेषित करने के लिए श्री राधा को प्रोत्साहित करती हुई उनकी सखी कह रही है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने में देर ना करो, तुम शीघ्र ही वहां पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे हृदय के स्वामी श्री भगवान विद्यमान हैं। संकेत स्थान का स्पष्ट रूप से निर्देश करती हुई सखी कहती है कि यमुना के तट पर विद्यमान जो बेतसी का वन है, वहाँ धीरे धीरे वायु चल रही है। यमुना के तट के वनों से होकर आने वाली यह वायु शीतल, मंद एवं सुगंध है। वहीं पर वनमाला धारण किए हुए भगवान विराजमान है। अतएव तुम शीघ्र ही वहाँ चली जाओ। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। ध्रुव पदम। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणुम, बहुमनुते तनुते तनुसंगत पवन चलितमपि रेणुम। श्री राधे, वे तुम्हारे नाम का संकेत करते हुए कोमल बंशी बजा रहे हैं। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु के साथ आई हुई बहुत अधिक धूल को भी बहुत अच्छा जानते हैं। भाव प्रकाशिका। सखी श्री राधा जी से कहती है कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो वहाँ से आती हुई भगवान श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को ही सुन लो। वे तुम्हारा नाम लेकर बंसी बजाते हुए तुम्हें मिलने का संकेत करते हैं। किंचा तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके आती हुई जो वायु है, उसके साथ उड़ी हुई धूल भी यदि उन पर गिर पड़ती है तो वे उसका बड़ा ही सम्मान करते हैं। पतति पतत्रे विचलित पत्रे संकित भवदु उपायनम, रचयति शयनम सचकित नयनम, पश्यति तव पंथानम। श्री भगवान सैया का निर्माण करते हैं और जब किसी पक्षी के वृक्ष पर बैठने से पत्ते चंचल होते हैं तो वे घबराकर तुम्हारा रास्ता देखते हैं कि कहीं श्री राधा तो नहीं आ रही हैं। भाव प्रकाशिका। निकुंज में निवास करते हुए श्री भगवान तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में सैया का निर्माण करते हैं और जब भी कभी कोई पक्षी वृक्ष पर बैठता है तो वृक्ष के पत्ते चंचल हो उठते हैं। उस समय पत्तों की मरमर ध्वनि को सुनकर श्री भगवान को यह शंका होने लगती है कि कहीं किसी ओर से श्री राधा तो नहीं आ रही हैं। वे सहसा घबराकर तुम्हारा रास्ता देखने लगते हैं। मुखरम धीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलिसुलोलम, चल सखी कुंजम सतिमिर पुंजम, शीलय नील निचोलम। सखी कुंज में चलो, चंचल तथा केली करने वाले मंजीर को शत्रु के समान त्याग दो, अंधकार युक्त नीला वस्त्र पहन लो। भाव प्रकाशिका। श्री भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित श्री राधा को देखकर सखी कहती है, हे सखी, इस समय अंधेरा हो गया है और तुम भी अंधेरे में ही उस कुंज में चली चलो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए तुम अपने इस नूपुर को उतार दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए शत्रु के समान है। यह जड़ है, क्योंकि अवसर को जाने बिना सर्वदा आवाज़ किया करता है, अपनी चंचलता के कारण सदा आवाज़ किया करता है। शत्रु भी मुखर चंचल करने वाला होता है, अतएव इसका त्याग तो तुम उसी प्रकार कर दो जिस प्रकार कोई अपने शत्रु का परित्याग कर देता है। वहाँ पर चलने के लिए तुम नीला वस्त्र पहन लो, इससे तुम्हारे मार्ग का अंधेरा और बढ़ जाएगा। उरसी मुरारे रूप हित हारे, घन इव तरल बला के,
तड़ि दिव्य पीते रति विपरीते राजसी सुकृत विपाके। हे विद्युत के समान पीत वर्ण वाली राधे, अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप विपरीत रतिकाल में श्री भगवान के हार से सुशोभित वक्षस्थल के ऊपर ऐसे सुशोभित होगी जिस प्रकार मेघ के ऊपर चंचल बलाका सुशोभित हो रही है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा की भगवान से मिलने की उत्कंठा को और अधिक बढ़ाने के लिए सखी उनसे कहती है कि हे पीत वर्ण वाली गौरांगी राधे, यहाँ से चलकर जब तुम श्री भगवान से मिलोगी तो उस समय श्री भगवान के वक्षस्थल पर तुम उसी तरह से सुशोभित होगी जिस प्रकार किसी मेघ के ऊपर बलाका बैठी हो। श्री भगवान की श्यामवर्ण की शोभा जल भरे मेघ के समान है, उस पर विद्यमान उजला हार बलाका की शोभा से संपन्न होगा। पीतवर्ण वाली तुम तो अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप पुरुषायित रतिकाल में अपनी चंचलता के कारण उस प्रकार सुशोभित होगी जिस प्रकार काले काले मेघ के बीच में पीत वर्ण वाली बिजली चमकती है। अतएव यह तुम्हारे लिए बड़े ही मनोहर बेला है, तुम श्री भगवान से मिलो। विकलित वशनम परिहृत रशनम घटय जघनम पिधानम किसलय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निधानम। हे कमल के सदृश नेत्रों वाली राधे, नव पल्लव रचित सैया पर तुम स्वयं विवस्त्र तथा करधनी रहित आनंद कर स्वरूप अपने पैरों को रखो। भाव प्रकाशिका। इससे पहले के पद्य द्वारा श्री राधा में विपरीत उत्कंठा को उत्पन्न करके पुनः भगवान के द्वारा की जाने वाली श्री राधा की उत्कंठा को उत्पन्न करती हुई सखी कहती है कि हे कमल के समान मनोहर नेत्रों वाली श्री राधे, श्री भगवान की दिव्य शोभा को देखकर तुम अनंत आनंद को प्राप्त करने में और प्रदान करने में समर्थ हो। हरिरभिमानी रजनिर्दानी मियमपियाति विरामं कुरुमं वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामं। श्री भगवान मनस्वी हैं, यह रात भी बीतने जा रही है, अतएव शीघ्र मेरी बातों को मानो और चलकर श्री भगवान की कामना को पूरा करो। सखी कहती है, भाव प्रकाशिका, श्री भगवान भी मनस्वी हैं, अतएव संभव है कि वे अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास तक नहीं आ सके। हो सकता है कि वे तुम्हारा त्याग भी कर दें, अतएव जिस कार्य को तुम बाद में करने वाली हो उस काम को अभी ही क्यों नहीं कर लेती। यह रात बीतती जा रही है, अतः तुम मेरी बात मानो, तुम चलो श्री भगवान के पास और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करो। रात के बीत जाने पर यह बेला भी समाप्त हो जाएगी। श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयम प्रमुदित हृदयम हरिमति सदयम नमत सुकृत कमनीयम। हे श्री वैष्णवों, अत्यंत मनोहर कविता करने वाले तथा श्री हरि की सेवा करने वाले, श्री जयदेव कवि पर प्रसन्न रहने वाले तथा कृपा करने वाले पुण्य के समान कमनीय श्री भगवान को नमस्कार करो। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में श्री जयदेव कवि कहते हैं कि हे वैष्णवों, जयदेव कवि अत्यंत रमणीय कविता श्री भगवान के विषय में किया करते हैं, अतएव श्री भगवान उन पर हृदय से प्रसन्न रहा करते हैं, क्योंकि जयदेव कवि ने श्री भगवान की सेवा इस काव्य रचना के माध्यम से की है। श्री भगवान अत्यंत दयालु हैं, वे उसी प्रकार मनोहर हैं जिस प्रकार पुण्य। उन श्री भगवान को आप लोग नमस्कार करें। विकरति मुहुः कुश्वासानाशाः पुरो मुहुरीक्षिते प्रविशति मुहुः कुञ्जं गुञ्जन्मुहुर्बहुताम्यते रचयति मुहुः शय्यां पर्याकुलं मुहुरीक्षिते मदन कदन क्लान्तः कान्ते प्रियस्तौ वर्तते। प्रिय राधे, तुम्हारे पति कामजन्य संताप से संतप्त हैं, वे बार बार दीर्घ श्वास लेते हुए दिशाओं में बार बार देखते हैं, वे बार बार अव्यक्त शब्द करते हैं,
लता कुंज में प्रवेश करते हैं और दुखी होते हैं। वे बार बार सैया का निर्माण करते हैं तथा घबराकर बार बार देखते हैं। भाव प्रकाशिका। इस 11वें प्रबंध के प्रारंभ होने से पूर्व 2 श्लोक आ चुके हैं, अतएव यहाँ से इस प्रबंध के उपसंहार रूप में तीसरा श्लोक आया है। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी को शीघ्र श्री भगवान के सन्निकट पहुँचने के लिए प्रेरित करती हुई कह रही है कि इस समय तुम्हारे प्रियतम श्री भगवान तुम्हारे विरह में कामजन्य कष्ट से दुखी हैं, अतएव वे बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ते हैं। उन्हें यह सोचकर कष्ट होता है कि इतनी बेला बीत गई और अभी तक तुम उनके पास नहीं पहुंची। तुम्हारे पहुंचने की प्रतीक्षा में ही वे बारंबार चारों तरफ देखते हैं। तुम्हें किसी भी तरफ से नहीं आती हुई देखकर वे बार बार लता कुंज में प्रवेश करते हैं। बार बार लता कुंज में प्रवेश करने का यह अभिप्राय है कि उन्हें यह शंका होती है कि कहीं आकर राधा लता कुंज में ही छिप न गई हो, अतएव वे बार बार जाकर देखते हैं कि श्री राधा क्यों नहीं आई, उसके नहीं आने का क्या कारण है। ऐसा सोचकर वे बार बार कुछ अव्यक्त शब्द भी करते हैं और कष्ट का अनुभव भी करते हैं। जब उनके मन में यह विचार आता है कि श्री राधा अवश्य आएंगी, उसके नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो वे तुम्हारे लिए किसलय की सैया का निर्माण करने लगते हैं तथा वे घबराकर बार बार देखते हैं। इस श्लोक का हरिणी छंद तथा दीपक अलंकार है। त्वद्वाम्येन समं समग्रम अधुना तिग्मांशुरस्तं गतो गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्राप्तं तमः सान्द्रतां कोकानां करुणस्वनेन सदृशी दीर्घा मदभ्यर्थना तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमशौ रम्योभिसारक्षणः। हे मुग्धे, तुम्हारी वक्रता के साथ यह संपूर्ण सूर्य भी अस्त हो गया। श्री भगवान के तुम्हारे प्राप्त होने के मनोरथ के साथ ही अंधकार घना हो गया। चक्रवाक पक्षी के करुण स्वर के समान मेरी संपूर्ण प्रार्थना व्यर्थ हो गई, अतएव यह मनोहर बेला है, अब तुम्हारा विलंब करना व्यर्थ है। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी को यह बतला रही है कि तुम्हारा इसी समय वहाँ चलना उचित है, व्यर्थ में देर ना करो। वह कहती है कि तुम मान करके अपने वाम स्वभाव के कारण अब तक बैठी रह गई, अब तो तुम्हारा मान छूट चुका है। तुम्हारे मान के अस्त होने के साथ ही साथ सूर्य भी अस्त हो गया है, अर्थात तुम्हारा मान तथा सूर्य दोनों अस्त हो चुके हैं। दिन भर तो श्री भगवान की तुम्हारे मिलने की आशा बनी थी, किंतु सूर्य डूब गया, तो जैसे जैसे अंधकार बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे श्री भगवान की तुमसे मिलने की आशा भी बढ़ती जा रही है। सायंकाल में चकवाचक भी दोनों एक दूसरे से बिछुड़कर विरह वेदना से दीर्घ करुण ध्वनि करने लगते हैं। उनकी दीर्घ करुण ध्वनि के ही समान मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष श्री भगवान से मिलने के लिए की गई प्रार्थना भी व्यर्थ हो गई। किंतु यह सायंकाल की बेला, जबकि अंधकार घना हो रहा है, मनोहर बेला है, यह तुम्हारे लिए लायक बेला है, अतएव अब तुम्हारा विलंब करना बेकार है। इस श्लोक में सहोक्ति अलंकार तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। आश्लेषादनु चुंबनादनु नखोल्लेखादनु श्वान्तज प्रोद्बोधादनु संभ्रमादनु रतारंभादनु प्रीतयोः अन्यार्थं गतयोर्भ्रमान् मिलितयो दंपत्योरिह को न को न तमसि व्रीणा विमिश्रो रसः। इस अंधकार में दूसरे नायक तथा दूसरी नायिका को प्राप्त करने के लिए गए हुए अन्य नायक तथा अन्य नायिका के भ्रम से मिले हुए बातचीत के पश्चात एक दूसरे को पहचानने वाले नायक तथा नायिका को एक दूसरे के आलिंगन के पश्चात एक दूसरे से मिलने की प्रसन्नता अनुभव करने के कारण कौन सा रस प्राप्त नहीं होता। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी को इस बात का प्रलोभन देती है कि भगवान के निकट पहुंचने पर तुमको अनेक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह कहती है कि अंधकार हो जाने पर अंधेरे में नायक और नायिका को एक दूसरे से मिलने में संपूर्ण रसों का अनुभव होता है।
यहाँ पर चौर्य रथ के संपूर्ण क्रम को भी बतलाया गया है। भरत मुनि ने भी कहा है आश्लेष इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद, दीपक समुच्चय तथा भ्रांतिमान अलंकारों की संसृष्टि है। सभयचकितं विन्यस्यन्तीं दृशं तिमिरे पथि प्रतितरुमुहुः स्थित्वा मन्दं पदानि वितान्वतीं कथमपि रहः प्राप्तां मंगैर अनंगतरंगिभिः सुमुखी सुभगः पश्यन् स त्वामुपैति कृतार्थताम्। ऐ सुंदर मुखड़े वाली श्री राधे, अंधकारपूर्ण रास्ते पर भय तथा आश्चर्य से परिपूर्ण होकर देखती हुई, प्रत्येक पेड़ के सन्निकट खड़े होकर धीरे धीरे पैर को बढ़ाती हुई किसी तरह संकेत स्थान में पहुंची हुई तुमको देखकर सुभग श्री भगवान श्री कृष्ण कृतकृत्य होए। इस श्लोक में सखी श्री राधा जी को यह बतला रही है कि तुम्हारी प्राप्ति श्री भगवान का सर्वस्व है। तुम यहाँ से जब जाओगी तो रास्ता अंधकारपूर्ण होगा। उस अंधेरे रास्ते में भय तथा आश्चर्यपूर्वक तुम देखते हुए चलोगी, क्योंकि घोर अंधकारपूर्ण रास्ते में चलने पर भय का होना तो स्वाभाविक ही है तथा इस प्रकार के भयानक मार्ग से मैं संकेत स्थान में जा रही हूँ, यह सोचकर तुम्हें आश्चर्य भी होगा। इस प्रकार जाने पर भी मेरी प्रियतम श्री कृष्ण से भेंट होगी कि नहीं, इस तरह की तुम्हें शंका भी होगी। आलस्य युक्त होने के कारण प्रत्येक वृक्ष के नीचे ठहर ठहर कर तथा इस प्रकार जाती हुई मुझको कोई देख न ले, इस शंका से अपने पैरों को धीरे धीरे बढ़ाती हुई मेरी बातों को मानकर अभिमान का त्याग करके वस्त्रों को धारण किए हुए संकेत स्थान पर पहुंची हुई तुमको आई हुई देखकर वे सुभग भगवान श्री कृष्ण कृतकृत्य हो जाएंगे। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इस श्लोक में हरिणी छंद तथा अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। राधा मुग्ध मुखारविंद मधुपस्त्रैलोक्य मौलिस्थली नेपथ्योचित नील रत्न मवनी भारावतारांतकः स्वच्छंदं ब्रज सुंदरी जन मनस्तोष प्रदोषोदयः कंस ध्वंसन धूमकेतुर्वत्तु त्वां देवकी नंदनः। इति श्री जयदेव कृतौ श्री गीत गोविंद अविशारिका वर्णने शाकांक्ष पुंडरीकाक्षो नाम पंचमः सर्गः। श्री राधा जी के मुखारविंद के मधुप के समान त्रैलोक्य के सर्वोत्कृष्ट स्थान को समलंकृत करने वाले नील रत्न के समान पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए अवतीर्ण होने वालों को विनष्ट करने वाले ब्रज सुंदरियों के हृदयस्थ अभिलाषा को पूर्ण करने में अपार सायंकाल के समान तथा कंस के विनाश के लिए धूमकेतु नामक तारा विशेष के समान देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण आप सबों की रक्षा करें। इस प्रकार श्री जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य के प्रसंग में साकांक्ष पुंडरीकाक्ष नामक 5वां सर्ग पूरा हुआ। भाव प्रकाशिका। पंचम सर्ग के इस अंतिम श्लोक में ग्रंथकार पाठकों तथा श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि श्री राधा जी का मुख कमल के समान है। जिस प्रकार भ्रमर कमल का सेवन करते हुए उसके पराग का पान करता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी श्री राधा जी के मुख कमल के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। त्रैलोक्य के सबसे उत्कृष्ट स्थानों को भूषित करने वाले वे नीलमणि के समान हैं। शिशुपाल, दंतवक्त्र तथा कंस आदि पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन राक्षसों का विनाश करने के कारण श्री भगवान अवनी भारावतारांतक कहे जाते हैं। चूँकि वे ब्रज की गोपियों के मन को आनंदित करने के लिए सायंकाल के समान हैं। सायंकाल होने पर चंद्रमा उदित हो जाता है तथा कामिनी को अपने प्रेमियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव सायंकाल की बेला कामिनियों के लिए अत्यंत आह्लादक होती है। श्री भगवान भी ब्रज की गोपियों के मन को स्वच्छंदतापूर्वक आनंद प्रदान कर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। अतएव वे ब्रज सुंदरी जन मनस्तोष प्रदोषोदय हैं। किंचा श्री भगवान कंस नामक राक्षस के विनाश के सूचक धूमकेतु तारे के समान है। धूमकेतु तारा के उदित होने पर माना जाता है कि राजा का विनाश होने वाला है। श्री भगवान का अवतार ही कंस के विनाश का सूचक है।
इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट श्री भगवान आप सबों की रक्षा करें। इस श्लोक में श्लेष, लुप्तोपमा, परिकर तथा वर्णोपमा नामक अलंकारों का समावेश है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद तथा पांचाली रीति है। इस प्रकार गीत गोविंद काव्य के साकांक्ष पुंडरीकाक्ष नामक पंचम सर्ग की भाव प्रकाशिका व्याख्या पूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षष्ठः सर्गः धन्य वैकुंठ कुंकुमः। अथ तां गन्तुमशक्तां चिरमनुरक्तां लताग्रहे दृष्ट्वा तच्चरितं गोविन्दे मनसिज मंदे सखी प्राह। इसके पश्चात श्री भगवान के पास जाने में असमर्थ तथा दीर्घ काल से श्री भगवान में अनुरक्त श्री राधा से लतागृह में मिलकर सखी ने कामार्थ श्री भगवान से उस श्री राधाओं की चेष्टाओं को कहा। भाव प्रकाशिका। अब सखी श्री राधा जी को किसी कुंज में रखकर उनकी चेष्टाओं का वर्णन श्री भगवान के सन्निकट आकर करती हैं। इस समय श्री भगवान की गति मंद पड़ गई है। उधर श्री राधा जी श्री भगवान के पास पहुंचने में असमर्थ हो गई थी, फिर भी उनका श्री भगवान में चिरकाल से अनुराग बना हुआ है। गुणकरी रागेण रूपक तालेन गीयते प्रबंधः 12वां प्रबंध है। गुणकरी राग तथा रूपक ताल से यह 12वां प्रबंध गाया जाता है। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं तदधर मधुर मधु निपिबन्तं नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे ध्रुव पदम। हे नाथ, हे हरे, राधा अपने आवास गृह में दुखी हो रही हैं। वह अपने अधर के मधुर मधु को पीने वाले आपको प्रत्येक दिशा में देख रही हैं। भाव प्रकाशिका। सखी श्री राधा जी की चेष्टाओं का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे भगवान, श्री राधा दुख का अनुभव कर रही हैं। एकांत में बैठी हुई वह प्रत्येक दिशाओं में अपनी भावना के प्राबल्य के कारण आपको ही देख रही हैं, अर्थात उसके लिए सारी दिशाएं श्री कृष्णमय हो गई हैं। उसे प्रतीत हो रहा है कि आप उसके आधार रूपी मधुर मधु का मानोपान कर रहे हैं। यहाँ पर रसिक प्रिया का तदाधर मधु शब्द का अर्थ उसकी मीठी मीठी बातें मानते हैं और पान शब्द का अर्थ प्रेम पूर्वक श्रवण मानते हैं। त्वद अभिसरण रभसेन बलंती पतति पदानि कियन्ति चलंती। वह राधा अपने उत्साह से उत्साहित प्रासाधन आदि कार्यों में व्यापृत होती हुई कुछ ही कदम चलकर गिर पड़ती है। भाव प्रकाशिका। अपने राधा कुछ ही कदम ज्यों ही चलती है त्यों ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती है, अतएव वह उस स्थान से अधिक दूर तक चल नहीं सकती है। विहित विशद विष किस लय वलया जीवति परमेव तौ कलया। धवल मृणाल के अंकुर का कंगन पहनी हुई वह आपकी रति कला से जी रही है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा अपने संताप के निवारणार्थ उजले मृणाल के अंकुर से बने कंगन को धारण की हुई है। इतना क्षीण तथा कमजोर होने पर भी वह केवल आपके मिलने की आशा से जी रही है। मोहरवलोकित मंडन लीला मधुरिपुरहमिति भावनशीला। मैं ही मधुसूदन हूँ, इस प्रकार की भावना करती हुई वह बार बार आपके अलंकरण के साधनों को देखती है। भाव प्रकाशिका। वह स्वयं में यह भावना करती है कि मैं श्री राधा नहीं अपितु मधुसूदन हूँ। वह स्वयं में ही आपका आरोप कर लेती है और तत्पश्चात ये मुकुट, कुंडल, बनमाला आदि अलंकार श्री राधा के साथ रमण करने के योग्य हैं, इस प्रकार से भावना करती है। पुनः उन अलंकारों को बार बार धारण करती है। इस प्रकार अपने विरहजन्य दुखों का अपनोदन करने के लिए स्वयं में पुरुषत्व का आधान कर लेती है तथा श्रुतोपयोगी आभूषण को धारण करके वह समय बिताती है।
त्वरितमुपैति न कथमभिसारं हरिरिति वदति सखी मनुबारम। वह बार बार अपनी सखी से पूछती है कि हे सखी, श्री हरि क्यों नहीं आते। भाव प्रकाशिका। सखी श्री भगवान से कहती कि जब श्री राधा मेरे सामने आती हैं तो यह पूछती हैं कि हे सखी, श्री हरि तो प्रणत क्लेश नाशन हैं, अपने भक्तों की अभिलाषा को शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं, तो फिर वे शीघ्र मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। श्लिष्यति चुंबति जलधर कल्पम हरिरूपगत इति तिमिरम अनल्पम। मेघ के समान प्रतीत होने वाले घने अंधकार को श्री हरि आ गए यह समझकर आलिंगन करती है। भाव प्रकाशिका। हे नाथ, हे श्री हरे, वह कुछ जल भरे मेघ के सदृश श्याम वर्ण वाले विपुल अंधकार को जब देखती है तो उसे लगता है कि श्री हरि आ गए हैं और उस विपुल अंधकार को ही श्री हरि समझकर वह उसका आलिंगन करने लगती है। भवति विलंबिनी विगलित लज्जा बिलपति रोदिति बाशक सज्जा। जब श्री राधा को इस बात का ज्ञान होता है कि आप नहीं हैं, तो आप तो आने में विलंब कर रहे हैं, तो वह लज्जित हो जाती है। बाशक सज्जा नायिका, वह रोती है, विलाप करती है। भाव प्रकाशिका। श्री राधा एक बाशक सज्जा नायिका है, जो नायिका सदा अपने नायक के पास दूती को प्रेषित करती है, किंतु उसका नायक उसके गृह में आकर उससे नहीं मिलता है। वह नायिका बाशक सज्जा नायिका कहलाती है। श्री राधा भी ऐसी ही नायिका है। अतएव जब यह जान लेती हैं कि मैं जिसका आलिंगन कर रही हूँ वह मेरा नायक नहीं अपितु उसके सदृश रूप वाला अंधकार है, तो वह अपने आचरण पर लज्जित हो जाती है, रोने तथा विलाप करने लग जाती है। श्री जयदेव कवेरिदम उदितम रसिक जनम तनुतामतिमुदितम। श्री जयदेव कवि प्रणीत यह गीत रसिक जनों को अत्यंत आनंदित करे। भाव प्रकाशिका। इस पद्य में श्री जयदेव कवि कहते हैं कि मैंने जो सखी के द्वारा श्री राधा जी की चेष्टा निवेदन विषयक गीत गाया है, यह गीत रसिक भक्तों को अत्यंत प्रहर्षित करे। विपुल पुलक पालिहि स्फीत शीतकार मंतर जनित जड़िम काकुव्याकुलम व्याहरन्ति तौ कितौ विधाया मंद कंदर्प चिंतां रस जल निधि मग्ना ध्यान लग्ना मृगाक्षी। हे धूर्त, विपुल रोमांच से युक्त तथा अपने मन में उत्पन्न जाड्य एवं काकू के द्वारा स्पष्ट रूप से शीतकार करती हुई वह मृगनयनी श्री राधा आपके विषय में ध्यानावस्थित होकर आनंद सागर में निमग्न हो गई है। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी कह रही है कि श्री राधा इस समय भगवत परायण हो गई है। वह आपको याद करके बहुत अधिक रोमांचित हो जाती है। आपके विरह के कारण उसके मन में जड़ता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार वह सर्वदा आपका ध्यान करती हुई आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। नन्मयतेयम मालिनी भोगी लोकैः। इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में मालिनी छंद तथा रसवद अलंकार है। अंगेष्वाभरणं करोति बहुशः पत्रेऽपि संचारिणी प्राप्तं त्वां परिशंकते वितनुते शय्यां चिरं ध्यायते इत्याकल्प विकल्प तल्प रचना संकल्प लीलाशतः व्याशक्तापि विना त्वया बरतनुर्निशां निशां निश्यति। श्री राधा अनेक बार आपके मनोनुकूल आभरणों से अपने अंगों को सजाती है। पत्तों के भी खड़कने पर आप आ गए इस प्रकार की शंका करती है। आपके लिए वह शैया निर्माण करती है और आपके नहीं आने पर दीर्घ काल तक दुखी होती है। इस प्रकार अलंकरण, वितर्क, शैया निर्माण, आपके आने का संकल्प आदि अनेक प्रकार की लीलाओं में आसक्त रहकर भी वह सुंदरी आपके बिना रात्रि को नहीं बिता पा रही है। भाव प्रकाशिका। इस श्लोक में सखी श्री भगवान से कहती है कि श्री राधा इस समय ध्यान आदि के माध्यम से आपके साथ रमण करती हुई भी आपके साक्षात संयोग को प्राप्त नहीं कर सकने के कारण अशांत है। जब कभी भी वृक्ष का पत्ता खड़कता है तो उसे इस बात की शंका होती है कि श्री भगवान आ गए,
पुनः उसके मन में यह संकल्प होता है कि श्री भगवान यहाँ अवश्य आएंगे, अतः वह आपके लिए सैया का निर्माण करती है, किशलयों की सैया का। इसके बाद आपकी राह देखती हुई वह आपका ही ध्यान करती है और आपके नहीं आने पर दुखी भी होती है। इस प्रकार अलंकार धारण, आपके आने की शंका, आपके अवश्य आने के संकल्प से सैया का निर्माण आदि अनेक प्रकार की लीलाओं में संलग्न रहकर भी वह आपके बिना रात्रि को बिता पाने में समर्थ नहीं है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद और समुच्चय अलंकार है। किं विश्राम्यसि कृष्ण भोगी भवने भाण्डीरभूमिरुहि भ्रातर्यासि न दृष्टिगोचरमितः सानन्दनन्दास्पदं राधाया वचनं तदध्वमुखान्न नन्दान्तिके गोपते गोविन्दस्य जयन्ति सायं तिथि प्राशस्त्य गर्भागिरः। इति श्री गीत गोविंदे वासक सज्जा वर्णने धन्य वैकुंठो नाम षष्ठा सर्गा। अनुवाद। हे भ्राता, काल सर्प के घर में बटवृक्ष के नीचे क्यों विश्राम करते हो? सामने दिखने वाले आनंद युक्त नंद के घर में चले जाओ। इस प्रकार नंद के सन्निकट सायंकालिक अतिथि की प्रशंसा पूर्ण श्री राधा की बातों का गोपन करने वाली गोविंद की वाणियों की जय हो। इस प्रकार से जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य के वासक सज्जा वर्णन प्रसंग में धन्य वैकुंठ नामक छठा सर्ग पूरा हुआ। भाव प्रकाशिका अब इस श्लोक के माध्यम से आशीर्वाद देते हुए सर्ग का गीत गोविंदकार उपसंहार करते हैं। सायंकाल के अतिथि की प्रशंसा से युक्त श्री भगवान की वाणियों की जय हो। श्री भगवान की वाणियों की जय जयकार मनाने से उनकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है तथा श्री भगवान की वे वाणियाँ प्रणम्य हैं, यह भी अर्थ सिद्ध हो जाता है। वे वाणियाँ क्या हैं, इस बात को बतलाते हुए कहते हैं कि हे भाई पथिक, अर्थात यहाँ काले सर्प के घर में बटवृक्ष के नीचे क्यों विश्राम करते हो? यहाँ से सामने दिखने वाले थोड़ी ही दूर पर विद्यमान आनंद युक्त नंद के घर में चले जाओ। इस प्रकार नंद के सन्निकट किसी पथिक के मुंह से निकली हुई राधा विषयक बात को छिपाने वाली भगवान श्री कृष्ण की वाणियाँ ही सर्वोत्कृष्ट एवं प्रणम्य हैं। कृष्ण भोगी भवने पद में श्रेष्ठ अलंकार है। इसका कृष्ण ही भोगी अर्थात श्रृंगारी है। उनके भवनभूत वृक्ष के तले, ऐसा भी एक अर्थ है। पथिक का कहना है कि हे श्री राधे, इस समय सायंकाल की बेला में श्री कृष्ण के साथ इस वृक्ष के तले विहार करना ठीक नहीं है, अपने भवन में चले जाओ। चूँकि इस राधा विषयक बात को छिपाने में तात्पर्य है, अतएव यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। यह बात प्रशंसा के बहाने कही गई है, अतएव व्याजोक्ति अलंकार भी है। चूँकि पिता श्री नंद के समीप स्पष्ट रूप से वैसी बात कहना लज्जास्पद था, उसको दूर करने के लिए यह बात कही गई है, अतः यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा भी है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद, विप्रलंभ श्रृंगार रस तथा रीति स्थायी भाव है। इस प्रकार गीत गोविंद काव्य के धन्य वैकुंठ नामक षष्ठ सर्ग की भाव प्रकाशिका पूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।